today's paper, next two questions received are, let's see next question. When neopentyl alcohol is heated with concentrated H2SO4 और अल्कोहल, कंप्लीटली तुम्हें क्लियर हो गया कि ईवन का क्वेश्चन है बच्चों, ईवन का। टू कंपाउंड्स ए एंड बी, ऑब्वियसली एल्कीन्स बन रही होंगी, तो एक 85% और एक 15%, मतलब एक सेडजेफ और एक हॉफमैन। कंपाउंड्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली आर। चलो करते हैं। ठीक है, प्रोटोनेशन कराएं, कार्बोकैटायन बनाएं, वाटर लीव कराएं। व्हाट वी विल गेट इज दिस 1 डिग्री L कार्बोकैटायन। उसके बाद आप करा दो मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट कराने पे होगा क्या, 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपका बन जाएगा। अब इससे सारी बीटा पोजीशंस मार्क करो और सबसे हाइड्रोजन निकालो। ठीक है, तो इससे या इससे अगर निकालें तो वो तो एक ही बात होगी। ठीक है, इससे निकालें तो एक और प्रोडक्ट बनेगा। तो दो एल्कीन्स बना लेते हैं, CH3। ठीक है, ये वाला मैं इससे निकाल रहा हूँ, CH2CH3 प्लस, यहाँ से अगर निकलेगा तो बच्चों जो एल्कीन बनेगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आराम से डिसाइड कर लो कौन सी सेडजेफ है, कौन सी हॉफमैन है। ऑब्वियसली यहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट कर लो, अल्फा हाइड्रोजन्स काउंट कर लो, यहाँ 5 है, यहाँ पे काउंट करो 6 और 3 9 है, तो ये सेडजेफ एल्कीन हो गई और ये आपकी हॉफमैन हो गई। नाउ लेट्स चेक आउट, ये 15% होंगी बच्चों फिर जो उसने दिया है। हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, उसने तो दे दिया ना 85-15। ठीक है, तो उसके बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शंस अपने। CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3, तो A एंड B रेस्पेक्टिवली में तो पहले बच्चों हम चेक करते हैं मेजर वाली। चलो मेजर वाली ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, तो ये रूल आउट हो गया क्योंकि ये तो मेजर नहीं होगी, और ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये रूल आउट हो गया। अब नेक्स्ट बी चेकआउट करते हैं, हॉफमैन वाली। हॉफमैन वाली एल्कीन अपनी कौन सी थी देख लो बच्चों, ये हॉफमैन वाली थी, CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। होप इट इज़ क्लियर, ऑप्शन आपको क्लियर हो गया। E1 का क्वेश्चन था, यही कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 होता या सिर्फ H+ हीट लिखा होता तब भी यही E1 का क्वेश्चन रहता है अल्कोहल के लिए। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। Equal moles of NO2 and N2O4 are taken in a 1 liter container initially। ओके, इनिशियली नहीं है लेकिन ले देते हैं, चलो। T equals to 0, A इक्विलिब्रिया पे, ये तो आपका ए रहेगा ही साथ में, क्योंकि ये 2 मोल्स हैं तो 2x बन जाएगा।
एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर, एम एवरेज का बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है N1M1 प्लस N2M2 अपॉन टोटल मोल्स। तो A माइनस एक्स इसके मोल्स हो गए इंटू 96 नहीं सॉरी 92 प्लस A प्लस 2x इंटू 46 अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2, 2A प्लस x, वो आपको गिवन है बच्चों 184/3। चलो इससे एटलीस्ट हमारा कुछ आएगा, x इन टर्म्स ऑफ a आएगा। चलो निकालना क्या है, रेशियो ऑफ Kc एंड इनिशियल मोल्स ऑफ NO2, मतलब Kc बाय a निकालना है, ये निकालना है अपने को, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन है बच्चों इसमें। 148/3 इज इक्वल टू 184/3 सॉरी, वन 184/3 इज इक्वल टू A माइनस एक्स इंटू 92 प्लस A प्लस 2x इंटू 46 अपॉन 2A प्लस x। तो 184 इंटू 2A प्लस 184x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 92A प्लस 46A, 92A प्लस 46A माइनस 92x प्लस 92x। तो बच्चों माइनस 92x प्लस 92x तो कैंसिल हो गया। चलो अब ये आपका 92, 46, 8, 138 A इंटू 3, 38, 24, 2, 3, 3, 9, 2, 11, 1, 414 आ रहा है। होप कैलकुलेशन इज करेक्ट, ठीक है। और ये आपका 368A प्लस 184x इज इक्वल टू 414A। तो इसको इधर ले जाके 184x इज इक्वल टू यहाँ से 32 और 14 46A। तो यहाँ से बच्चों x बाय a इज इक्वल टू 46 अपॉन 184। चलो इसको यूज़ करेंगे। अभी ज़रा Kc निकालें उस रिएक्शन का। Kc बच्चों क्या होगा इस रिएक्शन का, NO2 का होल स्क्वायर अपॉन N2O4। वॉल्यूम 1 लीटर है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब मोल्स NO2 के इक्विलिब्रियम पे A प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स की पावर 1। अब इसमें बच्चों अगर हम x बाय a, x आ चुका है हमारा a के टर्म्स में, x आ चुका है a के टर्म्स में, सॉल्व कर लें थोड़ा। 23 अपॉन 92, वेरी गुड, कट भी रहा है, 1/4 आ गया बच्चों x बाय a। चलो x बाय a, x इज so basically a is equal to 4x. Now let's use this here. a को 4x रखते जाओ, 4 plus 2 6x, 36x square। 1 second, a equals to 4x। तो a को 4x रखा तो अपना आया
x को रखो मेरे ख्याल से, तो x को इन टर्म्स ऑफ a रखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर जब हम KC बाय a करेंगे ना तो वो a कैंसिल हो जाएगा। x को a के टर्म्स में रखो, तो x को a के टर्म्स में जब रखेंगे तो a बाय 4 रखेंगे, a प्लस a 2 इंटू a बाई 4, मतलब a प्लस a बाई 2, a प्लस a बाई 2 बच्चों 3a बाई 2 का स्क्वायर, 9a स्क्वायर बाय 4 अपॉन, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। x इज a बाई 4, x को a बाई 4 जब रखेंगे तो ये बच्चों 3a बाय 4 आएगा। लेट मी चेक वंस अगेन, x को a बाय 4, तो ये आपका x को a बाई 4 रखेंगे तो x ट्वाइस x विल बी a बाई 2, a बाई 2 प्लस a 3a बाई 2। होप एवरीथिंग इज फाइन। लेट्स कैलकुलेट, सो दिस कम्स आउट एज 3a। बिल्कुल, वी आर गेटिंग द आंसर। सो KC बाय a, KC बाय a, see KC we got 3a, and what is asked is the ratio of KC and initial moles of NO2, that is a। तो KC by a पूछा है, तो 3a by a पूछा है बेसिकली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound give single product on electrophilic bromination? देखो, बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, EAS क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। चलो, ग्रुप्स की नेचर डिसाइड करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं डायरेक्टिंग बिहेवियर। सी इट्स अ -M डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग है और मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये एक्टिवेटिंग है, तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि एक्टिवेटिंग विल डिसाइड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये CH3 हमें डिसाइड करके देगा। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो पॉसिबल पोजीशंस जो मेरे को लगती हैं, ये एक तो आपकी ये हो गई, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में मेटा सेटिस्फाई हो रहा है तो अच्छा है, क्या दिक्कत है। इसके रेस्पेक्ट में पैरा, ठीक है, मेजर माइनर डिसाइड नहीं करते, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में नहीं जाते। पोजीशंस, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो और इसके रेस्पेक्ट में पैरा, दो पोजीशन है, लेकिन उसने पूछा सिंगल प्रोडक्ट। चलो यहाँ आओ, ये डीएक्टिवेटिंग, ये एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा, एक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग डिसाइड करेगा आने वाले ग्रुप को। अब ये बहुत बढ़िया है, इसमें देखो बताओ, पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है इसके रेस्पेक्ट में, ऑर्थो पोजीशन दोनों में कहीं भी आ जाए एक ही बात है, और ऑर्थो पोजीशन दोनों में कहीं भी आ जाए तो वो COH के भी मेटा ही आ रहा है, तो वो बात भी सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ या यहाँ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो आंसर तो आ गया। इनको भी एनालाइज कर लेते हैं। चलो ये बताओ, ये डिसाइड करने वाला है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो ऑर्थो पोजीशन इसकी ये है और ये है और पैरा ये है, ठीक है। तो इसकी ऑर्थो पोजीशन मैं उसमें जा ही नहीं रहा मेजर माइनर में, मैं तो ये मैं बस ये बता रहा हूँ कि पॉसिबल अटैक की पोजीशन क्या क्या है। पॉसिबल अटैक की पोजीशन ये भी है, ये भी है, और इसके रेस्पेक्ट में पैरा ये भी है। अब CH2COH में आते हैं, तो मतलब मोर देन वन पॉसिबल अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। CH2COH में ये अल्फा हाइड्रोजन मिले दो, जिसके रेस्पेक्ट में +HC शो करेगा और एक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो एक्टिवेटिंग के रेस्पेक्ट में आपका ऑर्थो पैरा, तो ये और ये तो सिमिलर हो गई, एक ऑर्थो वाली हो गई और एक पैरा, इसमें भी मोर देन वन आ रहे हैं बच्चों। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना सेकंड।